हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विथ नम्रता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक जौहरी की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक जौहरी था, वो यंग एज में ही उनकी मृत्यु हो गई और उनके उनके पीछे उनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटा था। तो जौहरी के निधन के बाद उनके परिवार में काफ़ी कुछ संकट आ गया, बहुत दिक्कतें आने लगी। तो एक दिन जौहरी की पत्नी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, अब हमारे पास जो भी सेविंग्स थे सारे ख़त्म हो गए हैं और अब हमें कुछ और सोचना होगा हमारे आगे के जीवन के लिए। तो मेरे पास कुछ गहने हैं, कुछ ज्वेलरी है। एक पोटली दी अपने बेटे को और बोला कि इसे ले जाकर और बाज़ार में बेच आओ, जो पैसे मिलेंगे उससे हमारा कुछ दिनों तक तो जीवन यापन हो ही जाएगा, सोने के गहने हैं तो दे दिया। और तो फिर बेटा पूछने लगा कि माँ, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ और कौन सी दुकान पे जाऊँ। तो माँ ने बताया कि वो सड़क किनारे जो दूसरी दुकान है, दूसरी नंबर पे, उसमें जाना। वो हमारे दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं और सारा कुछ जानते भी हैं कि हमें परेशानी है, परेशानी में है हम पापा के नहीं रहने की वजह से, तो वो समझेंगे भी और अच्छे दामों में इसको ले भी लेंगे। तो लड़का गया और जाकर उसने दुकान वाले को सब कुछ जैसे जैसे माँ ने कहा था वैसे वैसे बताया कि मुझे ये गहने आपको देने हैं, इसके बदले जो पैसे होते हैं वो आप मुझे दे दीजिए। तो वो दुकानदार अपना लेके गया, गहनों की पोटली और जौहरी अंदर लेके गया और उसको चेक करके आया, फिर लाके और बच्चे को दे दिया। बच्चे को दे के बोला उस लड़के को कि बेटा देखो, अभी मार्केट मंदा चल रहा है, अगर अभी मैं तुम्हारे गहने लेता हूँ तो तुम्हें उतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जितने लायक ये गहने हैं। इसलिए ऐसा करो, अभी तुम इसे ले जाओ और जब मार्केट तेज होगी, इन गहनों की कीमत बढ़ेगी, तब तुम मुझे ला के दे देना। और रही तुम्हारे पढ़ाई लिखाई खाने पीने की बात, तो वो सब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, घर का खर्चा भी मैं उठाऊंगा। अच्छे से पढ़ो और टाइम मिले तो एक आध दो घंटे के लिए मेरे दुकान पे आ जाना, तुम काम भी सीख लेना और मेरा भी हाथ बटाने वाला कोई मिल जाएगा। तो लड़के ने सोचा कि अब इसके सिवा तो कोई रास्ता भी नहीं है। घर लेके आ गया वापस गहना और माँ को बताया कि अंकल जी ने कहा है कि अभी मार्केट मंदा चल रहा है तो हमें उतने पैसे नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप इनको रखो और बाद में मैं लेके जाऊंगा। और अंकल जी मुझे पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, बस थोड़ा सा उनकी हेल्प करने के लिए कभी कभी मुझे एक दो घंटे के लिए दुकान पे बुलाया है। तो वो लड़का ऐसा ही करने लगा, पढ़ लिख के स्कूल से आता, एक आध दो घंटा टाइम बीच में मिलता तो वो दुकान पे जाके और जौहरी का काम सीखने लगा, गहने बनाना, गहनों की पहचान करना, जो भी उनका काम होता है वो सब वो सीखने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, एक दो साल में बड़ा हो गया तो फिर सोचने लगा कि अब गहनों को मैं ले जाके वापस उनको दे देता हूँ। जब वो काम भी सीख चुका था तो सोचा अब तो थोड़ा बहुत मैं कमाने लायक थोड़ा हो गया। तो वो चला गया माँ के पास और गहने लेके और वहाँ से गया जौहरी को वो अंकल जी को देने। तो देने से पहले उसने सोचा कि एक बार खोल के देख लेता हूँ कि इसमें क्या क्या गहने हैं, कैसे कैसे हैं। तो वो खोल के देखने लगा। जब उसने गहनों की पोटली खोली लड़के ने तो उसका पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और जैसे ही वो सारे गहने को देखने लगा तो वो अब काम तो सीख ही गया था, वो पहचान गया कि गहने सारे तो नकली है। तो उसके मन में एक बात आने लगी कि अंकल जी इतने बड़े जौहरी हैं, उनको तो ये उस टाइम ही पता चल गया होगा कि ये गहने नकली है, तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं कि ये गहने नकली है, और हमसे ये क्यों कहा कि मार्केट मंदा है इसलिए अभी ले जाओ और बाद में जब दाम इन गहनों का बढ़ेगा तब ला के देना। तो गया अंकल जी से पूछने लगा कि आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने हमारी इतनी मदद की, ये जानते हुए भी कि ये गहने नकली हैं, आपको इसके पैसे कभी गहने हम आपको नहीं दे पाएंगे, तो फिर भी आपने हमारी मदद की और हमें बताया भी नहीं। तो अंकल जी का जवाब सुनिएगा आप लोग ध्यान से। उन्होंने कहा कि बेटा, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि गहने नकली हैं क्योंकि उस टाइम तुम ये पता भी नहीं कर पाते कि गहने नकली हैं, और तुम्हें और तुम्हारी माँ को लगता है कि हमारे दुखों को देखकर अंकल जी हमसे कन्नी काट रहे हैं, हमारी मदद नहीं करना चाहते, इसलिए कह रहे हैं कि गहने नकली है। ऐसा कई बार होता है परिवार में, ऐसा देखने को मिल जाता है कि जब हम सब कुछ कहना कोई और चाह रहा हो, समझने वाले कुछ और समझ लेते हैं और आपस में ही लड़ बैठते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो उस दिन उस लड़के को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि
हमें किसी की मदद, दो बातें ये कहानी हमें सिखाती है। एक तो हमें बिना स्वार्थ के किसी की मदद, भले वो छोटी सी मदद से ही, अगर हम जितना कर सकते हैं उतनी ही छोटी मदद अगर हम कर सकते हैं तो हमें छोटी से शुरुआत करनी चाहिए। अगर हमारे पास उतनी कैपेसिटी है कि हम बड़ी मदद भी लोगों को कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, मदद करते रहने चाहिए। और दूसरी बात, जो दुख में हो उसका साथ हमें देना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के, फिर उसका फल हमें भगवान खुद देता है। इसलिए मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।